तारीखी पस मंजर और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ 11 साल की थी जब आपकी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा न सिर्फ नबी की हमसफ़र थी बल्कि आपका पहला ईमान लाने वाली खातून भी थी। आप पर इस सदमे का बहुत असर हुआ और आप शदीद गम में मुब्तला रहने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस सदमे से बेहद मुतासिर हुई क्योंकि आप अपनी वालिदा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ किया, अबू आजान, मुझे अपनी उम्मी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत याद आ रही है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछ ले कि मेरी उम्मी कब किया है। आपका दिल गम से भर गया और आपने फरमाया, फ़ातिमा, इस दुनिया में तुम्हारी माँ जैसी और कितनी माएँ हैं, मगर तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उम्मी को जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाया है। तुम बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहो। इज़्दिवाजी ज़िंदगी और सादगी की मिसाल। मदीना हिजरत के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास निकाह के कई पेशकशें आईं, लेकिन अपने खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह का मामला तय फरमाया। हज़रत अली ने महर के लिए सिर्फ एक घोड़ा, इसकी ज़ैन और एक बर्मा लोहे का औजार पेश किया। आपने खुश दिली से फरमाया, अली, तुम अपना बर्मा बेच दो, जो रकम मिले उसे महर में दे दो। चुनांचे सादा और बावकार अंदाज में हज़रत अली ने अपना बर्मा बेचकर महर अदा किया और मदीना में एक मस्जिद में ऐलान हुजूर के जरिए निकाह हुआ। इब्तिदा में कफालत और बेघरी की मुश्किलात। निकाह के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वालिद पाक के घर रही क्योंकि हज़रत अली के पास घर नहीं था। हज़रत अली अपनी इज्जत नफस रखते हुए 2 दिन बाद मेहनत मजदूरी से एक किरायादार घर हासिल कर गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को वहां ले गए, लेकिन अपने हमेशा अपनी हरकतों में सादगी और शर्म हया का पहलू रखा। इत्बा ज़ौजियत, फरमान वालिद और खानगी जिंदगी। एक दिन अपने वालिद ग्रामी के घर दस्तक दी और अपने फरमाया, फ़ातिमा, अपने शौहर के हुकूक अदा करना, उनके साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में खुश रहना, उनसे नाराजगी ना रखो। अगर तुम अपने शौहर को खुश रखोगी तो अल्लाह भी खुश होगा। हज़रत गैरतमंद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद कफालत के बावजूद आपकी तालीमात पर सख्ती से अमल किया। बड़ी आजमाइश और वालिद गिरामी की मुदाखलत। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार और भूखी थी। आपके दर पर दस्तक हुई और अपने 4 दिन भूखे रहने का हाल सुना, जिस पर आपका दिल रेजा रेजा हो गया। वालिद गिरामी ने फरमाया, फ़ातिमा, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर एक वाकया में अब 2 नवासों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को 4 दिन की भूख के बाद अपने बारगाह रहमत में ऐसा सुकून अता फरमाया कि जैसे अब केला पर रखकर खिलाया हो। आपने फरमाया, इस सब्र के बदले तुम्हें क़यामत तक औरतों की सरदार अता हुई है। हिदायत वालिद और सुलूक ज़ौज हज़रत अली के साथ। अपने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सादगी, शुक्र और सब्र, खिदमत ज़ौज, खुद कफालत और अपनी वालिदा की सिखाई हुई दीन की तालीमात को हर हाल में बरकरार रखा। कभी नाराज हुई तो पहले अपने शौहर से बात की, वालिद से इजाज़त में जाएं, फिर घर आकर सीख ली और खुशी के साथ जिंदगी गुजारी। अल्लाह की दीनवी और अखुरवी कामयाबी की राहों पर चलती रही। अखलाक, सुलह और मुफाहमत की तालीम। जब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बीच कोई नाराज़गी हुई तो नबी खुद तशरीफ़ लाए, दुआएं की, मामला तर्क किया और फरमाया, अली, उठो, मकान झगड़े में दारुस्त कर दी, यहाँ ये पाकीज़ा जोड़ी है। इसी तरह एक दूसरे वाकया में बीवी के घर आकर पर्दा पहनाया, अपने नवासों के बीच सुलूक फरमाया और घर से खुशी के साथ रवाना हुए। खुलासा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से बेहतरीन पैगाम। सब्र और शुक्र, मसाइब और मुश्किलात में साबित कदम रही, मायूस नहीं हुई। सवान ज़ौज, शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कदर और हिमायत की। ईमानदारी और वफादारी, खुद कफील, बावफा बीवी, ईमान वाली बेटी। तकू और अदब, वालिद और शौहर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुकम्मल इताअत।
صلح و مفاہمت، گھر کے تنازعات میں شاہران صلح اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان عظیم صفات کو اپنائیں۔ آمین۔